हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 10.2 है, उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में प्रमेय और एक्सरसाइज नंबर 10.1 अच्छे से पढ़ लिया था, है ना। मेन बात थी उसमें प्रमेय प्रमेय नंबर 10.1, प्रमेय नंबर 10.2। ठीक है, ये दोनों अगर आपकी समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, देखो आसानी से हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन इसमें लिखे हैं कुछ, ये आसान, बड़े आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, दमदारी पढ़ाई, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखो, ये देखो मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन है कौन से वाले, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन वाले, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, कोई जगह नहीं रहती है अपने यहाँ, तो ऑप्शन आप अपनी पुस्तक में मिला लेना, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। चलो देखो, इसमें लगा एक बिंदु Q से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी और Q से केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो इस तरह से वृत्त, सॉरी, चलो ये मार्कर कुछ गड़बड़ कर जाता है बीच बीच में। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वृत्त है इस तरह से, ठीक है ना, वृत्त है और इसका ये पॉइंट हमारा केंद्र O, है ना। और बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है और बिंदु Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी, यानी बिंदु Q यहाँ पर है हमारे, इसका अर्थ ये है। और Q से ये स्पर्श रेखा ऐसे करके, तो इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और ये यहाँ टेढ़ी लग रही है, लाओ सीधी कर, कोशिश करता हूँ सीधी, चलो नहीं होगी, है ना। और ओ से, केंद्र से क्यू के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है ना। तो हमें ये त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये इस तरह त्रिज्या ज्ञात करनी है, ए ओ ए मान लेना, ये वाला पॉइंट ज्ञात करना है, ओ ए त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको पता है त्रिज्या जब स्पर्श बिंदु पर हम डालते हैं तो लंब कहलाती है, यानी लंब 90 डिग्री कोण बनता है। ये हमने प्रमेय 10.2 प्रूव किया था, 10.2 हमने प्रूव की थी, वो यही थी मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, 90 डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री कोण हो गया तो ये सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, या ये आधार हो गया, है ना। इसमें देखो ए क्यू है वो 24 सेंटीमीटर है और ओ क्यू है वो 25 सेंटीमीटर है। हमें ओ ए यानी त्रिज्या आर ज्ञात करनी है, ओ ए त्रिज्या क्या करनी है, ज्ञात कर। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, आप मौके भी कर सकते हैं। 25 24 7 होता है इसके बाद ट्रिपलेट, यानी जो क्या कहते हैं, त्रिक होता है 25 24 7 होता है, 7 आएगा इसके उत्तर। तो इसमें त्रिभुज ए ओ ए क्यू में, ओ ए क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। वो क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी, लो मैं लिख दे रहा हूं पहले, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो 90 डिग्री कोण है उसके सामने वाली भुजा कर्ण है, यानी ओ क्यू कर्ण है इसमें, ओ क्यू, ओ क्यू का इसके लंब ओ ए जो हमें ज्ञात करना है, ओ ए का स्क्वायर प्लस आधार ए क्यू इसका स्क्वायर, इन सब की वैल्यू लगा दो। ओ क्यू हमें पता 25, तो 25 का स्क्वायर, ओ ए हमें ज्ञात करना है, आर आर हमें ज्ञात करना है, और ए क्यू 24, 24 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहां तक समझ आ रहा है। 25 का स्क्वायर 625, आर स्क्वायर प्लस 24 का 576 होता है, 576, 576 इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा 625 माइनस का 576 इजकल टू आर स्क्वायर, है ना। 625 576 उठाएं तो 15 में 6 9 बचे और 11 में से 4 49 बचे, 49 में उधर से उसके उठाए अंडूर में आ जाएगा, यानी आर बराबर अंडूर में 49, 49 का कितना निकलेगा 7, 7 सेंटीमीटर आंसर। यही याद करना था। इसमें कहीं ऑप्शन लिखा हुआ पहला दूसरा तीसरा, आप देखो उसमें, है ना। आर का मान 7 सेंटीमीटर होगा उसमें। पहला क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट, बहुत जल्दी नोट किया करो, नोट करने में टाइम मत खराब किया करो, है ना, बिल्कुल भी। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड के लिए चित्र भी बना हुआ है, देखो हटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट लिया करो बहुत जल्दी। चलो नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें ये चित्र बना हुआ है, पहले से चित्र बनाया, मैं बना के दिखाऊं। इस तरह से चित्र है और ये इस तरह से, ये स्पर्श बिंदु पर, ये यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है ना। इसका ये केंद्र है, ये केंद्र है, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर लंब डालेंगे ऐसे त्रिज्या, है ना, तो लंब कहलाए 90 डिग्री कोण बनेगा। और ऐसे ये
इस तरह से, तो ये भी 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, हमें ये वाला कोण दिया है 110, 110, तो हमें ज्ञात करना है, इसमें दिया है पीओ क्यू, पीओ क्यू दिया है 110 से डिग्री, तो पी टी क्यू ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है, पीटी क्यू, ये वाला एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो अगर आपने प्रमेय कभी पढ़ी हो कि इस तरह से जो होता है, क्या कहते हैं, स्पर्श बाह बिंदु से और क्या कहते हैं वृत्त पर स्पर्श रेखा होती है, उनकी लंबाई बराबर होती है, और ये आमने सामने कोण होते हैं, संपूरक होते हैं। आमने सामने कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। समकोण संपूरक होते हैं इसमें। एक तो ये थ्योरम आप याद कर सकते हो। नहीं तो दूसरी बात ये, जब इसमें देखो ऐसे लंब डाला जाता है, मतलब त्रिज्या को मिलाया जाता है स्पर्श बिंदु से, 90 डिग्री कोण बनता है। 90, ये देखो 90, ऐसे कर 90 डिग्री, तो ये चतुर्भुज है, पी टी क्यू ओ चतुर्भुज है ना। चारों कोणों का योगफल 360 होगा। चारों कोणों का योगफल कितना होगा? 360 होगा। अच्छा, 360 होगा तो उसमें तीन कोण तो हमें पता ही है, चौथा कोण हम 360 में घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। दो तरीके से तुरंत मिलेंगे। अगर आप संपूरक वाला लगाते हैं, संपूरक वाला, तो 180 में से और क्या कहते हैं 110 घटाएं, 70 आंसर आ जाएगा तुरंत मौके। और ऑप्शन वाला क्वेश्चन है 70 लगाओ, चलो आगे बढ़ो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका आंसर कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। क्यों? ये मैंने एंगल ये वाले दोनों क्या बताए आपको? संपूरक बताए। संपूरक का अर्थ होता है दोनों का योगफल 180 डिग्री होना। तो इन दोनों का अगर योगफल 180 है, उसमें से 110 घटा दो, 70 डिग्री रह जाएगा, ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180, है ना, संपूरक कोण, संपूरक कोण है इसलिए, है ना। ठीक है ना, तो इसका मान 110 दिया है, प्लस पी टी क्यू ज्ञात करना है हमें, है ना। तो 110 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस के 110, यानी पी टी क्यू कितना है? 70 डिग्री। ठीक है, ये दो ऑप्शन वाले सवाल में ये बड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, और सही भी है। दूसरा देखो, अगर ये त्रिभुज, सबको हम क्या मान लें? एक चतुर्भुज, पी टी क्यू ओ एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, सही चतुर्भुज है। चारों कोणों का योगफल क्या होगा अपना? 360। तो हमें अगर पी टी क्यू ज्ञात करना होगा, पी टी क्यू 360 में से इन तीनों एंगल 110, 90 और 90 इस सबको प्लस करके घटा देंगे। ऑप्शन वाला है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, इसको आप आराम से लिख लिख के कर सकते हैं, है ना। तो देखो, पीटी को 360 माइनस कितने हो गए? 9 9 18 180 190 290। जब 360 में 290 घटाएंगे तो कितना बचा? 70 बचा ना, 70 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हो, आपके दिमाग में उस टाइम जैसे आया वैसे कर देना, ऑप्शन सही लगाना बस। ठीक है, हाँ, 70 डिग्री आंसर इसका आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट लिया करो बहुत जल्दी। देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है, ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है ये भी। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 कोण बनाती है, ये बिल्कुल सेम है। ऐसे हमारा कोई वृत्त है, उस पर ये स्पर्श रेखाएं ऐसे A B, ये P है और ये कोण 80 है ना। इसका यहाँ पे हम केंद्र बनाते हैं, ऐसे इसको ऐसे मिलाते हैं हम इसको तरह से। ऐसा हमारा ये वृत्त ना थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए वो लगता है कि ऐसे 90 नहीं है। अगर हम सही बनाए तो 90 लगेगा हमको, है ना। हमें कौन सा ज्ञात करना है इसमें? तो हमें POA ज्ञात करना है, POA, यानी इसको हमें मिलाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? ऐसे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको कई प्रमेय देखो काम आएंगे। कल वाली 10.2 में ये भी बताया था मैंने कि ये जो लाइन आप खींचते हैं इस तरह से, ये अर्धक होती है। ये क्या होती है? अर्धक होती है। ये टोटल 80 डिग्री है, तो ऊपर वाला 40 हो जाएगा और नीचे वाला भी 40 हो जाएगा, अर्धक होती है। और ये 90 डिग्री कोण होता है, ये क्या होता है? 90 डिग्री। तो आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये POA, ये वाला ज्ञात करना है, और बड़े आसानी से आ जाएगा। त्रिभुज है ऊपर वाला, है ना। यानी इसमें हमें दिया है एंगल, क्या दिया है देखो, POQ कहाँ है, कहाँ है? अच्छा, ये लिखना पड़ेगा APB, APB 80 डिग्री, ये दिया है पहले से, है ना। तो ऊपर वाला ज्ञात कर सकते हैं एंगल APO,
कैसे 1/2 गुणा 80, यानी नाम लिख सकते हो, इसका नाम लिखो तो नाम लिख लो 1/2 एंगल ए पी बी। क्यों? क्योंकि ओपी रेखा है, रेखा ओपी, रेखा ओपी एंगल ए पी बी की अर्धक है। प्रमेय से, कल ही प्रमेय हमने प्रूव की थी, अर्धक है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा ए पी ओ इजकल टू 1/2 80 यानी 40। ये कितना आ जाएगा? 40, 40 डिग्री। एपीओ 40 आ गया। ओ ए पी, ओ ए पी 90 होगा। क्यों? क्यों 90 होगा? क्योंकि ओ ए लंब होती है हमारे स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु ए पर, यानी एपी पर, एपी पर कर दे रहा हूं, एपी पर लंब। ठीक है, हमेशा त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ये प्रमेय याद रखनी है आपको, है ना। तो देखो दोनों कोण हमें पता है, त्रिभुज ओ ए बी पी में, ओ ए पी में, तो तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, त्रिभुज तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। त्रिभुज ओ ए पी में तीनों कोण देखो लगाओ, हमारा लगाएं पहले ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ, ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180। त्रिभुज में तीनों कोणों के ऊपर क्या होगा? 180 होगा, यानी ओ ए पी ओ पी ओ ए, सब तीनों 180 हो गया। इसका मान पता है, देखो ओ ए पी ढूंढो, ओ ए पी 90, 90 लगा दिया, प्लस ए पी ओ देखो ये 40, 40 लिख दिया, और ये हमें ज्ञात करना है, पी ओ ए क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो 9 4 13 130, 130 उधर घट जाएगा, तो पी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस की 130, कितना बचा? 50, 50 डिग्री। ठीक है ना, आगे बात समझ में? आगे कि नहीं आगे? ये दो, अगर ऑप्शन वाला सवाल है तो हम और तरह से सोच के भी कर सकते हैं। कैसे? मैंने अभी आपको एक प्रमेय कराई थी, प्रमेय बताई थी, कल कराई थी, वो बताया था अभी मैंने। ये 80 है, 80 है, तो इस तरह से केंद्र पर ऐसे करके ये कोण संपूरक होते हैं। अगर ये 80 है तो ये 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। सही बात है नहीं? सही है। दोनों कोणों का योगफल 180 होता है, संपूरक कोण होते हैं, तो 80 है तो 100 होगा। अब मैंने अभी बताया था, ये जो लाइन खींची वो आधा आधा काटती है, अर्धक होती है। 100 का आधा कर दे कितना आ जाएगा? 50। तो यही तो पूछा था इसमें, 50, यही 50 पूछा था, यही कौन पूछा था? ओ पी ओ ए पूछा था, पी ओ ए, पी ओ ए पी ओ बी दोनों 50-50 अर्धक होती है वो। दोनों प्रमेय तो फिट हो रही है, नहीं हो रही, कोई गलत तो नहीं जा रही, दोनों फिट हो रही है। तो बस आप प्रमेय की सहायता से क्वेश्चन किया करो, है ना। क्वेश्चन नंबर ये 3rd हो गया, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, अब सिद्ध करने वाले आ गए, है ना। अब इनको हल करते हैं। देखो हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये तो सिद्ध करने वाला है, इसमें दिया है वो भी लिखेंगे, ठीक है, सिद्ध करना है वो भी लिखेंगे, सिद्ध करना है, और चित्र भी बनाएंगे साथ में, और फिर उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति मतलब सॉल्व करना, प्रूफ करना। प्रूफ, उपपत्ति का इंग्लिश होता है प्रूफ। प्रूफ कैसे लिखना है देखो, जोरदार इंग्लिश है अपन लाई, इंग्लिश में कोई कमी ना है। देखो प्रूफ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये होता है प्रूफ दैट, सिद्ध करना क्या होता है? प्रूफ दैट। इनमें अंतर, अंतर थोड़ा इसलिए मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, बता नहीं दी। जिज्ञ होता है गिवन, गिवन मतलब दिया है, ऐसे। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये इंग्लिश नहीं लिखनी है हमें, तो हिंदी में ही करना है तो। देखो, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। हमें प्रूव करके लाना है। देखो मैं चित्र बना के समझाऊंगा आपको, ये प्रूव करके लाना है। ये वृत्त है हमारा, शाबाश, चलो ठीक है, काम चला। वृत्त है ये, इसका व्यास है, ये व्यास है। व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा खींचे, व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा खींच दी हमने, ऐसे स्पर्श रेखा। ए भी कोई व्यास था, ए भी कोई व्यास था, इसका सेंटर ओ है, सेंटर ओ है। स्पर्श रेखा हमने एक तो हमने पी क्यू खींच दी, और दूसरी
आर एस है ना। बस इतना तो हमें दिया है, प्रूव करना है कि जो पी क्यू है, पी क्यू है समांतर होगी आर एस की। देखो कह रहा है इसमें, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी एक व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। ये तो प्रूव करना। दिया क्या है? एक हमारा वृत्त है, सी ओ आर लिखते हैं उसे, ठीक है ना, जिसका व्यास है, जिसका व्यास ए बी के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं ए पी बी पी क्यू व आर एस। आर एस देखो हमने पहले लिख दिया ना, ये पहले से लिख दिया है तो जो कैसा थोड़ा घसीटा सा हो गया ना। हाँ साथ साथ लिखते हो सही आती है अपना, जगह कम थी इसलिए हो गया, कोई नहीं। छोर पर खींच के स्पर्श रेखा पी क्यू आर एस, तो हमें पी क्यू आर एस सिद्ध करना है समांतर। अब उपपत्ति की बारी, अब हम प्रूव करना शुरू कर रहे हैं। इससे ये देखो भरा हुआ लग रहा है 18 उसको में। अब सही है, देखो अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से। अब प्रूव कैसे करें? समांतर होती है रेखा, तो समांतर होने के लिए जो प्रतिबंध है आपको याद होनी चाहिए। ये समांतर रेखा तब होंगी तब इसमें जो प्रतिच्छेदी रेखा है उसके एकांतर कोण बराबर हो, एकांतर संगत कोण बराबर हो, ठीक है। या फिर एक ही ओर स्थित कोणों का योगफल 180 हो। कई कई कंडीशन होती है समांतर होने की। तो इसमें हम लगा सकते हैं कि अगर हमारा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, या फिर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं समांतर। इन्हें कहेंगे एकांतर कोण। अगर हमारे एकांतर कोण बराबर होंगे तो वो रेखा समांतर होंगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसी कंसेप्ट पर देखेंगे। देखो ओ ए त्रिज्या है, ओ इसमें क्या है? त्रिज्या है, तो ये लंब होगी पी के ऊपर। समझ रहे हो? यहां ओ ओ ए वृत्त की त्रिज्या है तथा पी क्यू स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये मैंने प्रमेय पढ़ी थी। प्रमेय तो ओ ए लंब होगा पी क्यू पर। पी क्यू पर क्या होगा? लंब। अगर लंब होगा तो ओ ए पी, एंगल ओ ए पी और ओ ए क्यू दोनों 90-90 डिग्री कोण होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ओ ए पी ओ ए क्यू दोनों कैसे होंगे? 90-90 डिग्री कोण होंगे, ठीक है। हाँ, चूंकि अब आगे देखो, चूंकि ओपी ये भी त्रिज्या है, आर एस स्पर्श रेखा है, ओ बी त्रिज्या है, त्रिज्या आर एस स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। आर एस क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श तो ओ भी लंब होगा आर एस पर, यानी ओ भी लंब होगा आर एस पर, ठीक है। आर एस पर लंब है तो इसलिए क्या होगा? इसलिए आप कह सकते हैं ओ बी आर, एंगल ओ बी आर इजकल टू एंगल ओ बी एस बराबर 90 डिग्री। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पर सेकंड डाल दे रहा हूं। अब तुम देख सकते हो फर्स्ट सेकंड से, ये भी 90 ये भी 90। देखो ओ ए पी आप क्या कहते हैं? ओ बी आर के या फिर ओ बी एस के लिख सकते हो। ओ ए पी ओ बी एस के बराबर लिख सकते हो। ओ ए क्यू ओ बी आर के बराबर, जो चार एंगल के बराबर कैसे लिख सकते हो? समीकरण एक दो से, समीकरण एक हुआ चारों 90-90 डिग्री, कोई सा भी लिख सकते हो। एंगल ओ ए पी बराबर हुआ एंगल ओ बी एस की, है ना, तथा एंगल ओ ए क्यू बराबर हुआ एंगल ओ बी आर की, ओ बी आर की, जो जो एकांतर कोण है, जो क्या है? एकांतर कोण। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो क्या कहते हैं? अतः अतः रेखा पी क्यू समांतर होगी पी आर एस की, सॉरी आर एस, ठीक है। ऐसे प्रूव करके लाना। अतः रेखा पी क्यू, ये वाली पी क्यू आर एस के समांतर होगी। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से किया है मैंने, एक भी लाइन मैंने इधर उधर नहीं की। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लो, ऐसा का ऐसा उतार के आना, ठीक है। एग्जाम में आ जाए तो
ऐसा कैसा ही उतारना है। चलो हटाता हूं मैं इसे, अब हटा देना। कोई बात समझ में ना आए तो उससे पहले वीडियो पीछे करके दोबारा देख लिया करो, ठीक है ना। और फिर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करो मुझे कौन सी बात नहीं समझ में आई। चलो क्वेश्चन नंबर, कौन सा नंबर है, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ देखो, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये प्रूव करना है। यानी हमें ये प्रूव करना है, ये अगर हमारा वृत्त है, ये वृत्त है, तो ये हमारी स्पर्श रेखा में खींचूं, ये मेरा स्पर्श बिंदु है पी, स्पर्श बिंदु पी है, तो ये जो लाइन जो खींची जाएगी ये केंद्र से होकर जाएगी, ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। छोटा कर दो थोड़ा, ए बी, ए बी को स्पर्श रेखा दिया है, दिया है सर्कल सी ओ आर, सी ब्रैकेट ओ आर ऐसे लिखते हैं वृत्त को, है ना। बिंदु पी पर के स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु पी पर खींची गई स्पर्श रेखा ए बी है, ये हमें दिया है, इसे प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध सिद्ध क्या करना है कि जो ओपी रेखा है, रेखा ओपी है, यानी लंब ओपी, ओपी आप डालेंगे लंब, लंब ओपी, लंब ओपी वृत्त के, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, होकर जाएगा, ये प्रूव करना है। इसका अर्थ है, अर्थात दूसरी भाषा में लिख लो, अर्थात, अर्थात ओपी लंब होगा एबी पर, सीधी सीधी बात ये है। और ओपी को लंब प्रूव कर दो आप तो सही है, वो तो जाएगा ही प्रोसेस है ना, उपपत्ति। देखो गौर से देखो, बहुत ही ध्यान से, इसके लिए मैं एक मानता हूं कि ये मैंने अलग से पॉइंट एक ओ डैश मान लिया, ओ डैश, ओ डैश को मैंने इस तरह से मिला दिया है। भाई कहाँ जा रहा है भाई, ये चलो ठीक है ना, इस तरह से मैंने मिला दिया, यानी मैंने माना इसको, माना ओ डैश पी है लंब है AB पर, ये मैंने खुद माना है, ओ डैश पी क्या है, लंब है, ठीक है। अच्छा लंब है तो मेरा एंगल ओ डैश पी बी, एंगल ओ डैश पी बी क्या हो, 90 डिग्री होगा। अरे लंब है तो 90 डिग्री कौन होगा, ये वाला कौन क्या होगा मेरा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा ये बात होगी। अब दूसरी बात, अब मैंने इसको भी मिला दिया इस तरह से, ये वास्तव में त्रिज्या है, ये ओपी क्या है, ओपी है, यहाँ, यहाँ ओपी क्या है, त्रिज्या है, ओपी त्रिज्या है, ठीक है। ओपी त्रिज्या, तो ओपी त्रिज्या स्पर्श रेखा है, एबी का स्पर्श रेखा है, तो ओपी इस पर लंब होगा, ओपी क्या होगा, एबी पर लंब होगा, लंब होगा, इसलिए क्या होगा कि एंगल ओपीबी, एंगल ओपीबी 90 होगा, 90 डिग्री होगा। अब तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट की वाली बात है, ये तो विरोधाभास। देखो ये भी समीकरण एक में भी 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, समीकरण एक दो से, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, समीकरण एक दो से दोनों कैसे बराबर है, समीकरण एक और दो से, दो से एंगल ओ डैश पीबी इक्वल टू एंगल ओ पीबी, दोनों बराबर, देखो दोनों लोग कैसे हैं, बराबर, ओ डैश पीबी ओ पीबी, लेकिन 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 चित्र से हमें पता है कि एंगल ओ डैश पीबी है वो छोटा है,
एंगल ओपीबी से। देखो चित्र से ध्यान, चित्र देखो, ओ डैश पीबी छोटा है एंगल इस वाले से छोटा है कि नहीं? अगर छोटा है तो ये 90 नहीं, ये 90 होगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इसलिए ओपीबी, इसलिए इसलिए सेंस ये निकल रहा है कि ओपीबी 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तो ओपी लंब होगा। ओपी लंब होगा कितने, किस पर? एबी पर, एबी पर। और ए लंब होगा तो इसलिए हम कह पाएंगे अतः लंब ओपी, ओपी वृत्त के केंद्र, केंद्र ओ से होकर जाएगा। ओ से होकर जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है ना? आगे बात समझ में? ये आपको दिखाना है कि ये एंगल छोटा है, ये इंपोर्टेंट बात है। बाकी तो पता है ये सारी बातें, और ये प्रमेय भी कहती है कि त्रिज्या ओपी, ओपी है वो एबी पर लंब होगी, स्पर्श रेखा रेखा पर क्या होगी? लंब होगी, ठीक है? ये प्रमेय कहती है। लेकिन ये हमें मेन रूप से दिखाना था कि छोटा है, ये एंगल छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए 90 डिग्री होगा, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लो, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी किया करो। चलो छठवां देखो। तो छठवां क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखो ये हमारा वृत्त है, ये हमारा केंद्र है, और ये हमारा ए पॉइंट है। तो ये कह रहा है इससे ये 5 सेमी दूरी पर है, इससे ये ओ से, केंद्र ओ से ए पॉइंट कहां पर है? 5 सेमी दूरी पर है। और इससे स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या यानी ऐसे, ए बी पॉइंट मान लिया मैंने, ए ओ बी ज्ञात करना। तो हमें पता है ओ बी लंब होगा तो ये 90 डिग्री कोण होगा, और 90 डिग्री कोण होगा तो ये वाली भुजा लंब होगी, ये आधार ये लंब, सॉरी ये वाली भुजा कर्ण होगी, ये आधार ये लंब, है ना? समझ गए ना? यानी ओ ए का मान दिया 5 सेंटीमीटर, और ए बी का मान है आपको 4 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना ओ बी त्रिज्या, त्रिज्या ओ बी हमें क्या करना? ज्ञात करना है। त्रिज्या ओ बी को क्या करना? ज्ञात करना है, ठीक है? तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ बी ए में, त्रिभुज ओ बी ए में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है? कर्ण क्या है इसमें? तो 90 डिग्री है, बाकी सामने वाला भुजा कर्ण है ओ ए का स्क्वायर, लंब ज्ञात करना ओ बी का स्क्वायर, प्लस ये आधार पी बी ए या फिर ए बी का स्क्वायर। तो ओ एस में देखो 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कर लिया, ये आर स्क्वायर ज्ञात करना है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर लिया। 5 का 25 इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल प्लस 4 का 16, 16 को 25 के पास ले गए, माइनस का हो गया 25 माइनस का 16 बराबर आर स्क्वायर, कितना बचा? 9। आर स्क्वायर में से स्क्वायर हटा दें, अंडर रूट में 9 आ जाएगा, आर बराबर अंडर रूट में 9, कितना निकला? आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ये आंसर है। अतः त्रिज्या कितनी होगी हमारी? 3 सेंटीमीटर होगी। ये उसने पूछी थी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है? 3 सेंटीमीटर। नोट करो जल्दी, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं खास, बहुत ही आसान है। हटा दे, हटा दे रहा हूं। सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या देखो 5 सेमी 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बहुत बढ़िया। दो सकेंद्री वृत्त यानी जिनके केंद्र तो समान हो, केंद्र क्या हो? समान हो, त्रिज्या भले अलग अलग हो, ये केंद्र इसके समान हो, ऐसे सकेंद्र वृत्त यानी इनका केंद्र समान हो, केंद्र एक ही हो। तो देखो इसकी स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाए, ऐसे करके खींची जाए,
इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 दिया है, 3 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या यहां से मिलाएंगे 5 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये ए बी ज्ञात करना है। ए बी क्या करना है? ए बी कोई छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है और बड़े वृत्त की जीवा है ना। ये हमारा ओ पॉइंट है ना। देखो, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या ए बी। देखो दोनों काम कर रही है ए बी। छोटे वृत्त की तो स्पर्श रेखा छुटती जा रही है और बड़े वृत्त की जीवा है। बड़े वृत्त की त्रिज्या लिख दीजिए, जीवा लिखना है। बड़े वृत्त की क्या है? जीवा, ए बी। ये हमें इसको ज्ञात करना है, ठीक है। और हमें देखो छोटे वृत्त, ये एम पॉइंट मान ले रहे हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या दी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या वो हमने उसमें डिनोट कर दिया ओ एम से। ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या भी दी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या वो दिया है ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या तुम यहां भी मिला सकते हो, यहां भी मिला सकते हो, बी तक, या फिर यहां तक मिला सकते हो, ठीक है ना। ऐसे मिला सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ए एम ओ है या ओ एम ए है, समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें पाइथागोरस में लगा के ए एम ज्ञात कर लें। क्या कर लें? ए एम। और इसमें ये लंब डालते हैं तो अर्धक होता है, तो ए एम ए बी की आधी होगी, तो उसको हम पूरा कर देंगे, डबल कर देंगे, ए बी आ जाएगा, है ना। तो हम त्रिभुज ओ एम ए में कर लें, त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर। अब मैंने कई बार लिख दिया कर्ण, देखो इसमें मिलेगा ए ओ, यानी ए ओ का स्क्वायर या फिर ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, लंब ओ एम का स्क्वायर प्लस आधार ए एम ज्ञात करना है, ए एम का स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है। ओ ए इसमें 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर लंब ओ एम 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए एम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 प्लस ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर 9 को इधर ले आएंगे 25 के बाद, 25 माइनस के 9 इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, ठीक है। 25 में 9 गए 16, 16 बराबर ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर उसके हटा दे अंडर में 16 आ जाएंगे, यानी ए एम बराबर आ जाएगा अंडर में 16, यानी ए एम बराबर 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमें तो ए बी ज्ञात करना है। ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर 2 गुणा ए एम, 2 गुणा ए एम, ए एम का दूना होगा ए बी, तो ए बी बराबर 2 गुणा 4, ए एम की वैल्यू 4 है। देखो हमने ये ज्ञात कर दी, ए एम बराबर 4, 4 दूनी 8, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। सही है ना, आंसर 8। यहां तक समझो, क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ आया कि नहीं आया, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 तक आसान क्वेश्चन थे। इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है, तो सब हमने 7 कर लिए इस वाले लेक्चर में। आगे वाले लेक्चर में ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी और ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। इसमें इस चैप्टर यही 2 एक्सरसाइज थी, ठीक है। 11वां चैप्टर आपका हट गया है, रचना वाला था वो बिल्कुल हट गया, कुछ नहीं रहा उसमें, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत हटाओ, बिल्कुल हट गया। तो 12वां चैप्टर पढ़ेंगे फिर क्षेत्रफल वाला, है ना, कल के लेक्चर के बाद। कल का लेक्चर और रहेगा, इस पर 6-7 क्वेश्चन रह गए, उनको भी कराएंगे। उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करें। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और मेहनत से पढ़ते रहें, ठीक है। अभी टाइम है, पूरा सिलेबस हो जाएगा और मैं प्रैक्टिस सेट से रिवीजन भी करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ चलो, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो।